नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन एन एरे। इसका मतलब ये है कि हमें एक एरे दिया हुआ होगा, उसमें हमें ये निकालना है कि जो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये गिवन एलिमेंट है, एरे है 1 1 1 2 2 3। अब इसमें से टॉप के कितने के एलिमेंट्स, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 2, यानी कौन से ऐसे टॉप के दो एलिमेंट्स है जो ज्यादा बार ऑकर हुए हैं। तो एक कितनी बार ऑकर हुआ है, एक ऑकर हुआ है 3 बार। दो कितनी बार ऑकर हुआ है, दो ऑकर हुआ है 2 बार। और तीन कितनी बार ऑकर हुआ है, 1 बार। अब हमें टॉप के दो एलिमेंट्स निकालना है, यानी टॉप के दो एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2, क्योंकि ये दोनों 3 और 2 बार ऑकर हुए हैं। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n log n है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, जिसे हम इसी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ दो तीन डेटा स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पे यूज़ होने वाला है, यहाँ पे यूज़ होने वाला है मैप का और प्रायोरिटी क्यू का। प्रायोरिटी क्यू एक्चुअली क्या है, प्रायोरिटी क्यू को हीप भी बोलते हैं। अब इन चलिए देखते कि इन दोनों के हेल्प से अपन कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये रहा हमारा कोड, जिसे हम ट्राई करने वाले हैं। अब इस कोड को चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसमें हम करने क्या वाले हैं। जो हमारा एरे था 1 1 1 2 3, जो हमारा गिवन एरे है वो है 1 1 1 2 3, 1 1 1 2 2 3। ये हमारा गिवन एरे है और जो हमारा के है वो कितना है, वो है 2। अब चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक मैप बना लिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक मैप बनाया, उसके बाद हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई। उसके बाद हमने क्या कहा, पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स करो और मैप में जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब ये है कि इनिशियली अब हम पूरे के पूरे मैप को ट्रेवर्स करने वाले हैं। जो हमारा मैप है 1 1 1 2 2 3। अब इसे हम पूरे के पूरे को ट्रेवर्स करने वाले हैं और एक मैप नाम के डेटा स्ट्रक्चर में इन सबको सेव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे आए, सबसे पहले हम आए 1 पे आए। तो सबसे पहले हमने बोला कि क्या 1 मैप में पड़ा हुआ है, 1 मैप में नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम मैप में डाल देंगे और बोलेंगे कि इसको किससे इंक्रीमेंट कर दो, इसे 1 से इंक्रीमेंट कर दो, यानी मैप के 1 पे क्या डाल दो, 1 डाल दो। उसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं, उसके बाद हमारी जो आई है वो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ेगी। तो हमने बोला मैप के वापस से 1 आया, हमने बोला क्या मैप में 1 प्रेजेंट है, हाँ मैप में 1 प्रेजेंट था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो इसकी वैल्यू 1 है उसे हटा के यहाँ पे एक और बढ़ा दो, यानी 1 + 1 = 2 हो गया। फिर हम एक बार और आगे आए, एक बार और आगे आने पे हमने बोला फिर से हमें 1 मिला। हमने बोला कि क्या मैप में 1 प्रेजेंट है, हाँ मैप में 1 प्रेजेंट था। तो हमने बोला इसकी वैल्यू 1 से और इंक्रीमेंट कर दो, यानी मैप पे वैल्यू हो गई 3। इसके बाद हमने बोला कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 2। हमने बोला क्या मैप में 2 प्रेजेंट है, नहीं, मैप में 2 प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमने मैप में 2 डाला और उसकी वैल्यू 1 डाल दी। इनिशियली कोई भी अगर मैप में वैल्यू नहीं प्रेजेंट रहती है तो वो 0 माना जाता है, इसलिए 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से 2 मिला, तो 2 + 2 सॉरी 2 पहले से ही था, 2 में यहाँ पे 1 पड़ा हुआ था, 1 और जो दूसरा वाला 2 मिला तो यहाँ पे 1 और इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है 3, क्योंकि ये मैप में नहीं प्रेजेंट था तो मैप में हमने 3 डाला और इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी। अब इसके बाद हमारे मैप में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जो हमारा फाइनल मैप बना वो ये बना हमारा फाइनल मैप। अब इसके बाद ये जो अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, हमारी नेक्स्ट लाइन है कि अब मैप को इटरेट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैप को इटरेट करेंगे और मैप को इटरेट करते समय क्या करेंगे, हम इसे प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। अब जो हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया है उसे हमने पेयर टाइप का बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि अब प्रायोरिटी क्यू क्या करेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, मैप को विजिट करो और मैप को जैसे जैसे विजिट करते जाना उसे पुश कर देना प्रायोरिटी क्यू में। तो चलिए अब प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू एक तरीके का ट्री होता है, तो चलिए इसे एक ट्री के फॉर्म में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा कि मैप पे ट्रेड करो और मैप प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देना आईटी का सेकंड और फिर आईटी का फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे तो पहले क्या पुश होगा, आईटी का सेकंड, यानी इसका मतलब ये है कि जो मैप का जो सेकंड एलिमेंट है पहले उसको पुश करना,
यानी उसका एक वेक्टर, उसका एक पेयर बना देना और उसके बाद आईटी का फर्स्ट पुश करना। उसके बाद क्या पुश करेंगे, आईटी का फर्स्ट। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने कहा कि वापस से नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ और सेम यही करना। नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे भी सेम यही किया, मैप पे पुश कर दिया 2, 2 और उसके बाद सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट पे पुश कर दिया 2, 2 क्योंकि इसका जो सेकंड एलिमेंट था वो पहले 2 था तो हमने पहले उसे पुश किया, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट पुश किया। उसके बाद मैप कहाँ पे आए, मैप के थर्ड एलिमेंट पे आए और पुश किया 1, 3 क्योंकि पहले हम क्या पुश कर रहे हैं, पहले सेकंड पुश कर रहे हैं और फिर फर्स्ट पुश कर रहे हैं, तो पहले सेकंड पुश किया और उसके बाद फर्स्ट पुश किया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने कहा कि एक क्या बना दो, एक आंसर नाम का वेक्टर बना दो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक आंसर नाम का वेक्टर बनाया। इस आंसर नाम के वेक्टर में हमने क्या कहा, आंसर पे पुश करना है प्रायोरिटी क्यू का टॉप और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू को पॉप कर देना है। अब प्रायोरिटी क्यू का टॉप और पॉप ये कैसे बनेगा, तो मैंने कहा था कि इसे हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू की खासियत क्या होती है कि ये सबसे पहले जो बड़ा एलिमेंट होगा ये बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप बनाएगा और यहाँ पे जो बड़ा एलिमेंट होगा उसे पुश करेगा। तो बड़ा एलिमेंट क्योंकि इसके हिसाब से सबसे पहले ये फर्स्ट वाले पेयर को देखेगा, तो पहले वाला बड़ा एलिमेंट था 3 तो सबसे पहले ये 3 को डालेगा। उसके बाद जो सेकंड बड़ा एलिमेंट है वो होगा 2, 2 तो यहाँ डालेगा। उसके बाद होगा 1, 3 अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि आंसर पे पुश करना है प्रायोरिटी क्यू का टॉप का सेकंड, प्रायोरिटी क्यू का टॉप का सेकंड। प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे क्या था, प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे था 3, 1। अब इसका सेकंड में क्या पड़ा हुआ है, इसके सेकंड में पड़ा हुआ है 1 तो सबसे पहले हमने 1 पुश कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, प्रायोरिटी क्यू को पॉप कर दो यानी प्रायोरिटी क्यू को हटा दो। जब इसे हम हटाएंगे तो इसे हम क्या करते हैं, जब हटाते हैं तो इसको ऐसे फॉलो करते हैं। हमने इसे हटाया और इसे हटा के जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसे सबसे पहले टॉप पे लाएंगे। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या था 1, 3 तो हमने लाया 1, 3। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा इसे हटा दो, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था उसे अब हटा दो। सबसे पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट को हटाया और उसकी जगह लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, राइट मोस्ट एलिमेंट को लाए जो सबसे राइट में था। अब हमने राइट मोस्ट एलिमेंट को हटा दिया। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कौन से बड़ा है, क्योंकि ये मैक्स हीप है तो जो बड़ा होगा वही टॉप पे रहेगा। तो क्योंकि 2, 2 बड़ा किससे 1, 3 से, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो जो नया प्रायोरिटी क्यू बनेगा वो बनेगा 2, 2 और इसके बाद 1, 3। अब ये जो नया प्रायोरिटी क्यू है ये इस तरीके से बना। अब हमने क्या कहा, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था, वाइल के माइनस माइनस, पहले के की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस माइनस यानी अभी कितनी बची 1। अब हमने क्या कहा, प्रायोरिटी क्यू के टॉप के सेकंड एलिमेंट को पुश कर दो। टॉप के सेकंड एलिमेंट में क्या था 2 पड़ा हुआ था। अब 2 पड़ा हुआ था, इसके बाद हमने क्या कहा पीक्यू को पॉप कर दो। पीक्यू को पॉप कर दो इसका मतलब ये है कि इसको डिलीट कर दो और इसके जो सबसे लास्ट में एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि अभी करेंटली 1, 3 है इसे टॉप बना दो। तो इसे हमने क्या बना दिया, टॉप बना दिया और लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब इसके बाद हमने बोला कि 1 माइनस माइनस यानी इसका मतलब ये है कि 0 हो गया, यानी इस बार ये वाइल लूप नहीं चलेगा। और फाइनली जो हमारे आंसर में है उसे हम रिटर्न कर देंगे। हमारे आंसर में क्या है 1, 2 और आंसर हम चेक कर लेते हैं, हमारे जो फाइनल आंसर में है वो है 1, 2। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोडिंग इंप्लीमेंटेशन। इसका पूरा का पूरा कोड ये है जो गिवन है। अब इसमें हमें दिया गया था कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ लॉग n होनी चाहिए, n log n होनी चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ n। तो सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले मैप के लिए लगेगी ऑर्डर ऑफ n, जो कि हो सकता है n एलिमेंट्स स्टोर हो। pq के लिए भी लगेगी कितनी ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने एक आंसर नाम का वेक्टर लिया है जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, यानी जो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली हो ऑर्डर ऑफ 3n जो कि बराबर होती है ऑर्डर ऑफ n की ही। तो जो हमारे इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमने उसे मैच कर लिया है कितने से, ऑर्डर ऑफ n से, यानी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सही है। अब मैप के देखते हैं। मैप में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम n एलिमेंट्स पे जा रहे हैं और n एलिमेंट्स पे जाके सबको पुश कर रहे हैं। तो n एलिमेंट्स पे जाने के लिए ऑर्डर ऑफ n लगेगा, n एलिमेंट्स पे जाने के लिए ऑर्डर ऑफ n लगने वाला है और सबको पुश करने के लिए हर एक बार जो क्योंकि ये मैप है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 ही लगेगी। तो ऑर्डर ऑफ n यहाँ हो गया। इसके बाद हमने कहा पूरे के पूरे मैप को ट्रैवर्स करो और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। प्रायोरिटी क्यू में
सबसे पहले पूरे के पूरे मैप को ट्रैवर्स करने के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n लगने वाली है, और प्रायोरिटी क्यू में पुश करने के लिए हमारे पास लगने वाली है ऑर्डर ऑफ लॉग n। तो यहाँ पे n log n हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा हमने कहा कि जब तक k माइनस माइनस नहीं होता, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ऑर्डर ऑफ k होने वाली है, यानी जो कि n से काफी छोटी होने वाली है। अब इसके बाद इन तीनों को अगर हम ऐड करें, ऑर्डर ऑफ n प्लस 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस लॉग n, सॉरी n log n, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, n इंटू लॉग n होगा, n log n प्लस ऑर्डर ऑफ k। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है सब, क्योंकि ऐड करने के बाद ये इससे काफी छोटी है, ये इससे काफी छोटी, तो जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो ऑर्डर ऑफ n log n होने वाली है। तो जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसे भी हमने मैच कर लिया किससे, ऑर्डर ऑफ n log n से। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम बहुत जल्दी ही एक मैप पे वीडियो लाने वाले हैं और एक प्रायोरिटी क्यू में वीडियो लाने वाले हैं, जो कि बहुत सही एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हम मैप और प्रायोरिटी क्यू बहुत ईजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं। धन्यवाद।